भाषा का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उसको लेकर पूरे सदन में ठहाके लगाए गए, तालियां बजीं और उसके बाद जब विरोध हुआ तो शर्मिंदगी के साथ माफी भी मांग ली। बहरहाल मैंने जिस सवाल के साथ इस एनालिसिस को शुरू किया था कि आखिर बिहार की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब इस एनालिसिस के साथ आपको मिल चुका होगा। और इसी बीच में आप खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, आपको सीधे लिए चलेंगे रतलाम, जहां पर मौजूद हैं जेपी नड्डा। लाइव तस्वीरें आपके सामने। अब 17 तारीख को तुम रोकोगे उनको कि नहीं, इसकी चिंता कर लेना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको भी, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। बेचारे बुजुर्ग तीर्थ योजना में तीर्थाटन में जाते थे, वो भी रोक दिया। इसलिए 17 तारीख को मेरे बुजुर्ग भाइयों रोकोगे ना इनको घर बैठा देना। अब आप बताइए ये किसान विरोधी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने भेजा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बोलो कमलनाथ ने रोका कि नहीं रोका? कमलनाथ ने किसानों के नाम दिल्ली नहीं भेजे ना? अब तुम भी इनको विधानसभा में मत भेजना। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख मकान रोके थे कि नहीं रोके थे? आप बताइए कि फसल बीमा योजना में इन्होंने फसल बीमा में किसानों का पैसा रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए 2 लाख आवास जो दिए थे उसको रोकने का काम किया था कि नहीं किया था? जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 246 करोड़ रुपए भिजवाए और इस कमलनाथ ने वो पैसे नहीं लगने दिए, पैसे वापस दिल्ली गए। इसको, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? पहले बताओ, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना है क्या? अब घोटालों की बात करें। पहले बोलते थे 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन हुआ माफ और उल्टे 11,97,000 किसान, यानी 12 लाख किसान डिफॉल्टर कर दिया, उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। आप बताइए, इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट में घोटाला किया था कि नहीं किया था? मालूम है कितने का? 4,100 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला नहीं करते, छोटे में मजा नहीं आता इनको। 4,100 करोड़ रुपए का घोटाला। आप बताइए, इनका जो पूर्व ओएसडी था उसके घर से करोड़ों रुपए निकले कि नहीं निकले? कमलनाथ के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी से घर से करोड़ों रुपए निकले कि नहीं निकले? इनके भांजे के घर से भ्रष्टाचार का पैसा निकला कि नहीं निकला? मतलब खुद भी वो, भतीजा भी, भांजा भी, ऑल इन वन, सारे लगे हुए काम में। सिंचाई परियोजना घोटाला 877 करोड़ का, कृषि यंत्र घोटाला 100 करोड़ का, छात्रवृत्ति घोटाला, यानी विद्यार्थियों को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी स्कॉलरशिप में घोटाला कर दिया। और जैसा मैंने कहा कि इनके भतीजे, उनका 1,350 करोड़ रुपए का टैक्स की चोरी का घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड में 780 करोड़ रुपए का घोटाला। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपको मैं मध्य प्रदेश की कहानी और देश की कहानी बताना चाहता हूं। आज भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बन गई है। और 2024 में आप फिर मोदी जी को जिताएंगे, पहले चिंतामणि जी को, फिर मोदी जी की सरकार, और 2027-28 तक भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। आज हम इस्पात में 2रे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। आज हम दवाई में, हम 138% हमारी दवाई की बिक्री बढ़ी है और दुनिया को दी है। और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा आज भारत बना रहा है। ये जो आपके पास मोबाइल है ना, आज से 10 साल पहले ये मोबाइल जिसके भी हाथ में होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल चाइना से बन करके आते थे। आज जो आपके हाथों में मोबाइल है, आज भारत
97% मोबाइल बना रहा है और भारत में एप्पल भी बन रहा है। तो मध्य प्रदेश में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, इसी का दावा करते हुए जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के रतलाम में रैली को संबोधित करते हुए। और इसी के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस का पंजा सिर्फ छीनना और लूटना जानता है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। चरम पर पहुंचा अंतिम दौर का चुनाव प्रचार, जबलपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो, ग्वालियर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा को संबोधित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा झूठे वादे, झूठे